खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। और जब हम खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे, मैंने महसूस किया कि खुदा का गहरा मसा यहां पर मूव कर रहा था। क्या आपने खुदा की हुजूरी को यहां पर देखा? आपको यह एहसास हुआ कि खुदा यहां पर है? खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है और वो हमारे साथ रहता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे। फिलिपियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम में से इस आयत की तिलावत करें, मैं ये चाहता हूं कि एक दो बातें आपसे करूं। मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर हर एक चीज को मयारी तौर पर देखना चाहते हैं। हम कपड़े खरीदने जाते हैं, हम अच्छे मयार का इंतखाब करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे कपड़े खरीदें। जब हम कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा खाना खाएं, जो साफ सुथरा हो, जो हमारी सेहत के लिए मुज़र ना हो, हमें आसानी से हजम हो, हम उससे लुत्फानंदोज भी हो और हम उसको आसानी से हजम कर सकें। जब हम कोई घर बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मयारी घर बनाएं, जिसके अंदर हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पुश्तें भी रह सकें। हम हर एक काम को मयारी तरीके से करने का ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरे लिए एक बात इंतहाई अफसोसनाक भी है, हैरत अंगेज भी है। हम अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए बेहतरीन मयार कायम करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए हमने इंतहाई नाकस मयार कायम कर रखा है। और इस आयत को जब हम पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारा जिंदा रहने का मकसद क्या है और हमने अपनी जिंदगी के लिए क्या मयार मुकर्रर किया है। फिलिपियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 21वीं आयत, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। आमीन। जिंदा रहना मेरे लिए क्या है जी? जिंदा रहना मसीह है। ये मेरी और आपकी जिंदगी का मयार है। हमने मसीह में जिंदा रहना है, मसीह में चलना है, मसीह में सोना है, मसीह में उठना है, मसीह में चलना फिरना है, मसीह में कामकाज करने हैं, मसीह में बोलना है, मसीह में सोचना है, मसीह में सुनना है, मसीह में देखना है। ये हमारी जिंदगी का मयार है। हम अपनी जिंदगी को कम तर मयार पर नहीं गुजार सकते, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। लेकिन मरना नफा महज उस शख्स के लिए है जिसके लिए जिंदा रहना मसीह है। अगर हमारे लिए जिंदा रहना मसीह नहीं है तो फिर मरना हमारे लिए नफे की बात कभी नहीं हो सकती। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन मयार मुकर्रर करें, ताकि जब हम इस जमीन से रुखसत हो, ना सिर्फ इस जमीन पर जिंदा रहते हुए भी खुदावंद की फेवर हमारे साथ रहे, बल्कि जब हम इस जमीन से रुखसत हो तब भी हमारे लिए नफे की बात हो। लोग जब हमसे दुआ करवाने के लिए आते हैं, तो जब वो दुआ करवाने के लिए आते हैं, वहीं से पता चल जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए क्या मयार मुकर्रर कर रखे हैं। वो कहते हैं, पादी साहब दुआ करें कि मेरी बेटी का बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए। वेरी गुड, दुआ हो गई। अगले संडे भी आके यही दुआ करवाई, उससे अगले संडे भी आके यही दुआ करवाई। और जब से वो दुआ बहन करवाती रही, कोई ना कोई दुनियावी ही मसला लेकर आई। दूसरा भाई आ गया, पादी साहब दुआ करें मेरा दुबई का वीजा लग जाए। तीसरा भाई आ गया, पादी साहब दुआ करें, मैंने एक मंजिल बनाई है, मैं दूसरी मंजिल भी बनाना चाहता हूं। लेकिन खिदमत के 20 सालों के अंदर गिने चुने चंद लोग मेरे पास आए दुआ करवाने के लिए, जिन्होंने कहा, पादी साहब दुआ करें कि मुझे खुदा का कलाम समझ आए। पादी साहब मेरे लिए दुआ करें कि मुझे खुदा का पाखरू मिल जाए। पादी साहब मेरे लिए दुआ करें कि मेरे बच्चे खुदा के कलाम में तरक्की करें। हमारी ये सोच नहीं है। हम चाहते हैं कि हम रुपए पैसे में तरक्की करें, हम इख्तियार में तरक्की करें, मालो दौलत हमारे पास आ जाए, दूसरे ममालिक के अंदर हम सेटल हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पर बाइसे बरकत नहीं है, आप अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली कहीं भी जाकर बाइसे बरकत नहीं हो सकते। क्योंकि अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां पर अगर ठीक नहीं है तो अमेरिका चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। आजकल एक गीत बहुत गाया जा रहा है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। यीशु के आने से हालात बदलते हैं, मुल्क बदलने से हालात नहीं बदलते। मैंने देखा जो लोग यहां पर तंग दस्त थे, उन्होंने सोचा कि हम अमेरिका का वीजा लगाते हैं। माँ बाप को कर्जई करके, माँ बाप के घर बिकवा के वो नौजवान जिद करके अमेरिका चले गए। और उनके वालिदैन का भी यही सोचना था कि चलो मकान बेच देते हैं, लड़का अमेरिका सेट हो जाएगा, उसके बाद डॉलर ही डॉलर।
لیکن پتہ لگا لڑکا وہاں جا کے پکڑا گیا. اس نے کوئی ایسا کام وہاں پہ کر دیا جس سے وہ اریسٹ ہو گیا, اور بجائے یہ کہ وہ ان کی ہیلپ کرتا, وہ ان سے مدد مانگ رہا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے لیے غلط معیار مقرر کیے ہیں. آج میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم اپنی زندگی پر غور کریں. پولس رسول فرماتے ہیں زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. کیا زندہ رہنا ہمارے لیے مسیح ہے؟ اگر ہمارے لیے زندہ رہنا مسیح نہیں ہے تو مرنا ہمارے لیے نفع نہیں ہوگا, ہمارے لیے نقصان ہوگا. وہ امیر آدمی جس کے تعلق سے لوکا کی انجیل میں مرقوم ہے, اس نے بڑی عیش و عشرت کی, اچھا لباس پہنتا تھا, اچھا کھانا کھاتا تھا, اچھی جگہ میں رہتا تھا, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, لیکن خداوند کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ تھا. اور جب وہ مر گیا تو اس کے لیے مرنا نفع کی بات نہیں ہوا جی, اس کے لیے مرنا نقصان کا باعث ہوا. اور وہ اس عذاب میں اس نے آنکھیں کھولی جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا تھا. کیا آج اس زمین پر ہمارے لیے زندہ رہنا مسیح ہے؟ میں نے آج سے 20 سال پہلے خداوند کو قبول کیا تھا, اور اس سے پہلے میری زندگی کے احوال یہ تھے کہ ہم انتہائی غربت کے اندر زندگی گزار رہے تھے, انتہائی ناکامی کے اندر زندگی گزار رہے تھے. اور جب میں 18 سال کا تھا میرے والدین ایک ہی سال کے اندر فوت ہو گئے. میری ایک چھوٹی بہن تھی جو 9 ماہ کی تھی, اس کو پولیو ہو گیا تھا, اور پولیو کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گئی. وہ چل پھر نہیں سکتی تھی, کھا پی نہیں سکتی تھی, منہ اس کا ٹھیک تھا, باقی اس کی ساری باڈی پولیو کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی. اور زندگی کے اندر دکھ تھا, کیونکہ زندہ رہنا ہمارے لیے مسیح نہیں تھا, ہمارے لیے زندہ رہنا کچھ اور تھا. ہم چاہتے تھے ہم عیش و عشرت کریں, اچھا کھائیں, اچھا پکائیں. میں آپ کو بتاؤں یہ سب چیزیں مسیح میں آپ کو ویسے مل جانی. آمین, آمین. یہ سب چیزیں مسیح میں مفت ہمیں مل جائیں گی. پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. لیکن کلیسیا کے لیے افسوسناک حالت یہ ہے, ہم نے مسیح کو تو تلاش نہیں کیا, ہم نے مسیح کی راست بازی کو تو قبول نہیں کیا, ہم نے خداوند یسوع مسیح کو تو اپنا نجات دہندہ نہیں مانا, لیکن ہم ویزے ڈھونڈنے نکل پڑے, ہم دنیا کی آسائشوں کو ڈھونڈنے نکل پڑے, ہم نے الٹی گنگا بہا دی. خداوند کہہ رہا ہے تم مجھے قبول کرو, یہ ساری چیزیں میں تم کو مفت دوں گا. ہم کہہ رہے ہیں خداوند تو ہماری زندگی میں نہ آ, یہ ساری چیزیں ہمیں دے دے. اور یہ چیزیں اگر آ بھی گئیں تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو آپ 50 سال 60 سال استعمال کریں گے, اس کے بعد کیا جب مر جائیں گے؟ تو میری زندگی کا معیار بھی یہی تھا, میں بہت امیر آدمی بننا چاہتا تھا, لیکن ہماری زندگی کے اندر غربت بڑھتی جا رہی تھی. اس سلسلہ کی کتاب اس کے 28ویں باب پہ لکھا ہے تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا, تو باہر جاتے ہوئے بھی لانتی ہوگا, اندر آتے ہوئے بھی لانتی ہوگا, تیرا ٹوکرا تیری کٹوتی دونوں لانتی ہوں گے, کیونکہ تو میرے احکامات کو نہیں مانے گا. اگر تو میرے احکامات کو مانے گا تو تیری زندگی باعث برکت ہوگی, تیری بیوی, تیرے بچے, تیرا کاروبار, تیرا اندر باہر آنا جانا, تیرا گھر, سب کچھ برکت کے اندر ہوگا اگر تو میرے احکامات کو مانے گا. لیکن اصول یہ ہے جو آج کلیسیا نے اپنایا ہے, پادری صاحب دعا کر دو میری گلٹی غائب ہو جائے. ایک بہن کے پاس ہم گئے, ہم نے اس کے لیے دعا کرنی تھی, وہ بہن بار بار فون کر رہی تھی آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں. جب وہاں پر گئے تو ہم نے کہا کہ باجی کیا آپ نے خداوند کو قبول کیا ہے؟ کیا آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتی ہیں؟ کہندی پادری صاحب ایدے نال میری شفا دا کی تعلق؟ تسی دعا کرو, تسی دعا کرن آئے ہو, دعا کرو تے جاؤ, مینوں تسی کی توبہ دا لیسن دے رہے. دیکھیں یہ کلیسیا کا معیار ہے. آج شفایہ کروسیڈ کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے, دعا کرنے کے لیے 2 بندے بھی نہیں. شفا پانے کے لیے آج کلیسیا اتاولی ہو رہی ہے, پاگل ہوئے ہوئے ہیں شفا پانے کے لیے, لیکن ہماری روحوں کے اندر جو روگ اور گھن لگا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. نمان کوڑی کی طرح ہیں, اوپر سے اچھی پوشاک پہنی ہوئی ہے لیکن اندر کوڑ سے بھرے ہوئے ہیں. گناہ کے کوڑ آج کلیسیا کو لگے ہوئے ہیں. کلیسیا کو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کلیسیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں, کلیسیا کے اندر جو خاندان ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا معیار مسیح کو بنائیں. اور جب ہماری زندگی کا معیار مسیح ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمیں خود ہی ملے گی. میں نے آپ کو بتایا میرے والدین کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد مجھے بھی ٹی بی ہو گئی اور میری آنتیں اور میرے پھیپھڑے دونوں ختم ہو چکے تھے. میری آنتوں میں سوراخ تھے اور میرے پھیپھڑے دونوں گل چکے تھے. چونکہ میرے والد صاحب کو ٹیوبرکلوسس تھی, ٹی بی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والد صاحب سے یہ ٹی بی میرے اندر کنورٹ ہو گئی. اور میں بیمار رہنے لگا, جھک گیا, بالکل سوکھ گیا, کانٹے کی طرح ہو گیا. اور قد میرا اتنا ہی لمبا تھا لیکن میں ایسے جھکا ہوا تھا اور میں چل نہیں سکتا تھا کیونکہ میری آنتوں کے اندر سوراخ تھے. اگر میں سیدھا ہوتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں مر جاؤں گا, میرا سانس نہیں نکلتا تھا اور تاریکی تھی. لیکن ان تمام پرابلمز کے باوجود بھی میں مسیح کے پاس نہیں آیا. میں کوشش کرتا رہا کہ میں ڈاکٹروں کے پاس جاؤں, طبیبوں کے پاس جاؤں, ان سے اپنا علاج ڈھونڈوں. پیسہ نہیں تھا, میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا
کہ ڈاکٹر صاحب میرے والدین مر چکے ہیں, میری ایک اپاہج بہن گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, برائے مہربانی مجھے دوائی دیں تاکہ میں شفا پا جاؤں. اور وہ بھی کوئی نہ کوئی دوائی مجھے دے دیتے تھے فری کہ چلو اس کو ٹرکھا دیں. ایک ڈاکٹر نے واضح طور پر مجھے کہا, اس نے کہا نوجوان آپ بچ نہیں پائیں گے, آپ مر جائیں گے, کیونکہ آپ کی آنتیں ٹوٹلی طور پر گل چکی ہیں اور آپ کے پھیپھڑے دونوں ختم ہیں, اسی لیے آپ کا سانس ہی نکل رہا, خون کی الٹیاں آپ کو آ رہی ہیں, آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے کیونکہ آپ نے صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچنے میں بہت دیر کی ہے. آپ پتہ نہیں کہاں ڈسپینسریوں میں, فری ڈسپینسری میں جاتے رہے ہیں. وہ مجھے بخار, چونکہ ٹی بی میں بخار نہیں اترتا تو وہ مجھے بخار کی دوائی دے دیتے تھے, میں دوائی کھاتا تھا, وقتی طور پہ بخار اتر جاتا تھا, لیکن میری بیماری جوں کی توں تھی. آج کلیسیا بھی یہی کر رہی, اصل بیماری کو نہیں پکڑ رہی اور اوپر جو تھوڑی بہت پرابلمز ہیں دعا سے اس کو ٹھیک کروا لیتے ہیں, لیکن گناہ کا کوڑ تو اندر ہی ہے, اس کو نکالنا ہے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میری زندگی میں نے یہ سمجھا کہ میری زندگی کا آخری دن ہے. میاں میر کالونی میں ریلوے ٹریک پر رات 1:30 بجے میں جا کر لیٹ گیا, جنوری 99 میں, اور میں نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. میں خودکشی کرنے کے لیے گیا تھا کیونکہ میرے لیے زندہ رہنا مسیح نہیں تھا, اور جو کچھ میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے نہیں ملا. میں ایک ناکام شخص تھا, میں ایک تباہ حال شخص تھا. لیکن اس رات میں نے سوچا کہ تل مرنے سے بہتر ہے میں ایک ہی دفعہ ٹرین کے نیچے آؤں اور میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں. میں چاہتا تھا کہ میں ٹرین کے نیچے آؤں اور مر جاؤں. اور آپ بلیو کریں اس رات اتنی سرد, جنوری میں کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے اور دھوپ تھی بہت زیادہ, اور میں اس ریلوے ٹریک پر رات کو لیٹ گیا جا کر اور ٹرین کا انتظار کرنے لگا, اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, میرا سانس اکھڑ رہا تھا, تاریکی تھی میری آنکھوں کے آگے, میرے اندر ہلنے تک کی سکت باقی نہ رہی تھی. ٹھنڈ نے مجھے اور شیل کر دیا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ ٹرین آتی کچھ ہوا, ایک ہلکی سی آواز میرے اندر سے اٹھنے لگی. اس نے کہا نوجوان تو توبہ کر, اپنی زندگی مسیح کو دے, تو بچ جائے گا, تو بحال ہو جائے گا, تیری زندگی میں اب بھی امید باقی ہے, امید مت چھوڑ, توبہ کر. میں نے اس آواز سے کہا کیا خداوند میری آواز کو سنے گا جس سے کبھی میں نے کلام نہیں کیا, میں کبھی چرچ نہیں گیا, میں نے کبھی کلام نہیں پڑھا, میں نے کبھی دعا نہیں کی, میں نے کبھی گیت نہیں گائے, میں نے کبھی پاسٹرز کی عزت نہیں کی, خدا کے خادموں کو میں نے ڈیگریڈ کیا, کیا خدا میری بات کو سنے گا؟ لیکن وہ آواز اتنی حلیم محبت سے بھری ہوئی تھی, اتنی سافٹ تھی, اس نے میرے کانوں میں یہ بات جاری رکھی, توبہ کر, ہاں تیرے پاس اب بھی امید ہے, وہ تجھے معاف کر دے گا. اور آپ بلیو کریں میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں بولتا, یہ سب کچھ میرے ذہن میں چل رہا تھا اور وہ آواز ہی مجھے سنائی دے رہی تھی. اور بالآخر میں نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی اپنے دل میں کہا خداوند اگر تو اس گناہگار کو معاف کر سکتا ہے تو میں تیرے حضور حاضر ہوں, میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں, میں نے اپنی ساری زندگی شرارت کے کاموں میں بسر کی ہے, لیکن اگر اب بھی تو مجھ پر رحم کرے, فضل کرے, تو میں تیرے حضور حاضر ہوں, مجھ پر ترس کھا, مجھ پر رحم کر. اور جس جگہ پر میں ریلوے ٹریک پر لیٹا تھا وہ جگہ دھند کے اندر لپٹی تھی, مجھے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن میری بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑی روشنی کو میں نے دیکھا, ایک بہت بڑا سرکل روشنی کا, اور میرا منہ دوسری طرف تھا, لیکن مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کو بہت بڑی روشنی چمک رہی ہے, اور مجھے ایسے لگا کسی نے میرا منہ پکڑ کے پیچھے کی طرف کیا ہے. اور جب میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو اس روشنی کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی پوشاک سفید براق تھی, اور وہ اس روشنی کے حالے میں سے نکل کر میرے پاس آیا اور میرے سر پہ ایسے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نوجوان تو نے اپنی زندگی میں پہلی بار مجھے پکارا ہے دل سے, میں تیرا یسوع ہوں, اٹھ کھڑا ہو جا, میں تجھے شفا دیتا ہوں. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. یہ بات مجھے اس دن سے سمجھ آ گئی اور خداوند نے مجھے مقرر کیا اپنی خدمت کے لیے. یہ میری خدمت کا 20واں سال ہے. ان 20 سالوں میں نے خدا سے فضل مانگا ہے کہ خداوند میرا معیار فقط تو ہو اور کوئی معیار نہ ہو. اور آپ بلیو کریں ایک یتیم بچے کو خدا نے زمین سے اٹھایا اور آسمان پر لے گیا. آمین. میں کہتا ہوں بائبل مقدس میں جتنے وعدے ہیں خدا نے میری زندگی کے اندر پورے کیے. آمین. اور خدا ہر ایک اس شخص کی زندگی کے اندر یہ وعدے پورے کرے گا جن کا زندہ رہنے کا مقصد مسیح ہے, مسیح کو خوش کرنا ہے. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. میں انڈر میٹرک تھا تو ایک جگہ پہ مجھے نوکری مل گئی, چھوٹی سی نوکری تھی, ماں باپ تھے کوئی نہیں, بہن میری میرے تایا جی کے پاس رہتی تھی, میں اکیلا کمرے کے اندر رہتا تھا ایک کرائے کے گھر میں. تو جاب مل گئی, میں وہاں پہ رسالے پڑھتا رہتا تھا, اخبار پڑھتا تھا. تو میرا باس مجھے کہنے لگا نوجوان مجھے لگتا ہے آپ کو بڑا شوق ہے پڑھنے کا. میں نے کہا جی مجھے شوق ہے. اس نے کہا پڑھنا چاہتے ہیں آگے؟ میں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا جاؤ میٹرک کی کتابیں لے کے آؤ اور میں آپ کو سپورٹ کروں گا, آپ میرے کام میں خلل نہ آنے دیں, آپ پڑھیں, میں آپ کو سپورٹ کروں گا. مسلم بندہ تھا وہ. جس شخص کے ساتھ خدا کی فیور ہے
खुदा उसके लिए दरवाजे खोलता है। पादिस के साहब ने गीत लिखा था, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं। हालेलुया। जब यीशु आपके साथ है तो बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, लेकिन अगर यीशु साथ नहीं तो खुले हुए दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। मैंने देखा है लोगों की जिंदगी में सीधा बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है, मिली मिलाई नौकरी छूट जाती है, हाथ में आया हुआ बिजनेस निकल जाता है, लगा हुआ वीजा जायल हो जाता है, पैसे नहीं इकट्ठे हो पाते टिकट के लिए, क्योंकि यीशु साथ नहीं। तो मैट्रिक के लिए मैंने तैयारी की, पेपर दिए, मैट्रिक में पास हो गया, यीशु मेरे साथ था जी। कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी मैंने, मैं बाइबल पढ़ता था सारा दिन अपने ऑफिस में, और बाइबल ही पढ़ता रहता था। बहुत से मुस्लिम भाई आए, वो कहने लगा जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ कहा यार मैं ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ काम 'ਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। और आप बिलीव करें, मैं एक दिन में 60 चैप्टर 70 चैप्टर 70 बाब 60 बाब डेली के बाइबल मुकद्दस के पढ़ने लगा, और मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं मैं आसमानों में उड़ रहा हूं। मेरे अंदर इतनी खुशी थी, हालांकि मेरे माँ बाप नहीं थे। लोग कहते थे भाई आपके अंदर इतनी शादमानी कहां से आ गई? खुदावंद ने मुझे गलत राहों की तरफ नहीं जाने दिया, बल्कि उसने मेरे कदम चट्टान पर इस्तवार किए। हालेलुया। मैंने मसीह को कबूल किया, यीशु ने मेरी जिंदगी बना दी। और जो लोग यीशु को कबूल कर लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनके हालात बदल जाते हैं। और मेरा बॉस कहने लगा मैट्रिक तो कर ली, अब क्या करना है? मैं कहा जी हुण एफए करना। कहना जाओ किताबें लेके आओ। एफए की किताबें लेके एफए के पेपर दिए, पास हो गया। कहना वेरी गुड यार, हुण की करना? मैं कहा जी बीए करना। कहना अच्छा बीए दी किताबें ले आओ। बीए के एग्जाम्स दिए, बीए में पास हो गया। कहना यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने दिल में सोचा मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मसीह की अकल मेरे अंदर काम कर रही। हालेलुया। कहना हुण की करना? मैं कहा जी एमए करना है। कहता जाओ एमए की किताबें ले आओ। एमए उर्दू की किताबें ले आया, एमए उर्दू पास कर लिया। कहता हूं की करना? मैं कहा बीटीएच करना। कहता वो क्या होता है? मैं कहा बीटीएच होता है जी पादरियां का कोर्स होता है कोई छोटा जा। कहता अच्छा। कहता जाओ, मुस्लिम बंदा मुझे पादरी बनने के लिए फीस दे रहा है। हालेलुया। और बीटीएच कर लिया। कहता यार तो तू डिग्री कर ली, हुण की? मैं कहा जी हुण मैं एमडिफ करना। कहता वो की होता? मैं कहा मास्टर ऑफ डिविनिटी। कहता जी चलो ओदी फीस दे दो। उसकी फीस दी, उसने मास्टर ऑफ डिविनिटी कर ली। कहता जी हुण की करनी? मैं कहा जी डॉक्टरेट की डिग्री मैं लैनी है, डॉक्टरेट का थीसिस लिखना। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। जब हम मसीह में जीते हैं, मसीह में जिंदगी बसर करते हैं, मसीह के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज की कलीसिया आटा, हल्दी, नमक, मिर्चें इससे ही बाहर नहीं आ सकती। भाई साहब दुआ करो, लात बड़े टाइट में, भाई साहब दुआ करो। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो वो तुम्हारे रोटी और पानी पे। जिस घर के अंदर खुराक की कमी है, आप यकीन कर ले उस घर के अंदर दुआ की कमी। उस घर के अंदर मसीह नहीं है, क्योंकि अगर गुर्बत आएगी भी तो खुदावंद आपको संभाल लेगा। लिखा है वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। हालेलुया। और खुदावंद ने मेरी जिंदगी को बिल्ड करना शुरू किया। ना सिर्फ उसने मुझे जिस्मानी तालीम दिलवाई, उसने मुझे रूहानी तौर पर भी एजुकेट किया। अपने कलाम से जो मोहब्बत थी पाक रूह के वसीले से उससे मेरे दिल में डाली, और मुझे लगता था दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ये है जो मेरे हाथ में है। और मैं आज भी इसी खुशी में चलता हूं और कायम हूं, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में इससे बड़ी दौलत कहीं नहीं है। और जिन लोगों ने इसे पकड़ लिया है, जिन लोगों ने इसे थाम लिया है, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा ने बरकत के अंबार लगा दिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने अपनी जिंदगी के सारे चैनल्स मसीह की तरफ मोड़ दिए। मैं बेहतरीन गाने वाला था। म्यूजिक चैलेंज एक जमाने में एसटीएन पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता था, उसके लिए मेरी सिलेक्शन हो गई। म्यूजिक चैलेंज में जाने से पहले मैंने तौबा कर ली। मैं कहा जी हुण मैं म्यूजिक चैलेंज नहीं जाऊं, हुण मैं चर्च जाना तो उत्थे जाके प्रस्तिश करनी। हालेलुया। और मैं इस बात के लिए खुश हूं, मैंने आज तक किसी चर्च के अंदर जाकर लोगों को यह नहीं कहा कि जी मैंने गीत का मौका देना। मैं कभी नहीं किसी को कहूंगा, क्योंकि मुझे लोगों के साथ प्रस्तिश करके ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने मसीह के लिए गाना है, लोगों के लिए नहीं गाना। मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं आज से ऑनवर्ड ना गजलें गाऊंगा, ना गाने गाऊंगा, ना फंक्शंस के अंदर जाके गाऊंगा। मैं जहां भी गाऊंगा मसीह के लिए गाऊंगा, वरना नहीं गाऊंगा। खुदा ने मुझे फिर भी भूखा नहीं मरने दिया। आमीन। जिंदगी की सारी चीजों के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। अगर आप आज मसीह से दूर हैं तो मैं आपको अपनी जिंदगी की जाती गवाही दे रहा हूं, किसी दूसरे की बात नहीं अभी बताई मैंने, जबकि मेरे पास हजारों ऐसी गवाहियां मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपको अपनी जाती जिंदगी बता रहा हूं, जो मेरे साथ बीता है, जो मेरे साथ हुआ है, ताकि आपको इंकरेज कर सकूं, ताकि आपको उभार सकूं कि मसीह के पास आए, मसीह को अपनी जिंदगी का मेयार बनाएं, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे याद है जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे,
अपने बाप के जिंदा होते हुए मैं पता नहीं कितने दिन भूखा रहा हूं। आमतौर पर क्रिसमस पे, ईस्टर वाले दिन भी हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे। लेकिन जब से मेरे माँ बाप मर गए हैं, खुदावंद ने मुझे संभाल रखा है। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी दिन मैं भूखा सोया हूं। हर रोज अच्छा खाना खा के सोता हूं, अच्छे कपड़े पहनता हूं। खुदावंद का शुक्र, हालेलुया। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम एक मयारी जिंदगी गुजारें तो मसीह को अपना मयार बनाएं। अगर मसीह से कमतर आपका कोई मयार है तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप गलत मयार पर खड़े हैं और आप अपनी जिंदगी का नुकसान उठाएंगे। बिली ग्रैहम से एक दफा किसी ने पूछा कि सर जी, बेहतरीन मसीही जिंदगी का क्या मसरफ है, कि उसकी बॉटम लाइन दें, कि उसका मरकजी नुक्ता दें। उसने कहा बेहतरीन मसीही जिंदगी का मयार मसीह है। अगर आप मसीह में हैं तो फिर सब कुछ आपके लिए है। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। चाहे आप दुनिया हासिल कर ले, दुनिया ने तो यहीं रह जाना है। दुनिया आपके साथ तो नहीं जाएगी, दुनिया की साजिशें आपके साथ तो नहीं जाएंगी, ये आपको बचा नहीं सकेंगी। बर्रे का खून जो सलीब से मेरे लिए और आपके लिए बहा है, वो हमारे गुनाहों को, हमारी नाराजगी को दूर करता है। हमारे ये बुजुर्ग जो खुदावंद के पास चले गए, अक्सर जब इनसे मुलाकात होती थी, खुदा के कलाम को खोलते थे और मुख्तलिफ आयतें में दिखाते थे कि मैंने ये पढ़ा है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। बहस करते थे हमारे साथ, क्योंकि उन्हें खुदा के कलाम को पढ़ने और समझने की ख्वाहिश थी। आज हमारे अंदर किन चीजों को खोजने की ख्वाहिश है? आप मसीह को तलाश करने की कोशिश करें, मसीह को अपनी जिंदगी का मयार बनाएं और आप देखेंगे आपको दूसरी चीजें तलाश करने की, ख्वाहिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज वक्त पर मिलेगी। बाइबल के अंदर से लिखा है वो तन्हा को खानदान बख्शता है। खुदा ने उसके बाद मुझे एक बेहतरीन बीवी दी, पढ़ी लिखी बीवी दी, और वो भी खुदा से मोहब्बत करती है, वो भी खुदा की तालीम को जानती है। उसने भी ग्रेस बाइबल कॉलेज से डिप्लोमा कर रखा है। खुदावंद ने मुझे औलाद भी दी। क्या आप समझ रहे हैं ये क्या कुछ है? ये सब खुदा की ब्लेसिंग्स हैं। और खुदावंद ये सिर्फ मेरे लिए प्लान नहीं रखता, हम सबके लिए रखता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी भी मिलेगी और इस जमीन पर जिंदा रहने के लिए सारी चीजें भी मिलेंगी। और ज़बूर भी हम गाते, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा। आज हम किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? मैंने देखा कि खुदा हमारी जिंदगी का हर एक मकसद पूरा कर देता है अगर हम मसीह में हैं। अगर हम मसीह में नहीं हैं तो बड़ा जोर लगाते हैं। मैंने देखा है लोग मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कमेटी डालते हैं। जी पादी साहब, कमेटी डालते हैं, कमेटी के पैसे लग जाते हैं, मोटरसाइकिल फिर नहीं आती। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं साइकिल चलाता था उस वक्त, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक बहन का फोन आया मुझे, कहती भाई साहब तुसी किथे हो? मैं कहा जी मैं अपने ऑफिस, कहती थले आओ, असी थले खड़े। मैं कहा तुसी मेरे ऑफिस की करना आवे? उन्होंने एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल लेके रखी हुई थी, हेलमेट भी था उसके साथ, और उन्होंने मुझे चाबियां दी। चाबियां नहीं दी पहले, कहती जी अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए ताड़ी। मैंने सोचा, मैक्लोर रोड पर मेरा ऑफिस था, मैंने सोचा कि शायद ये मुझसे कोई जमानत वगैरह दिलवाएंगी, किस्तों पे मोटरसाइकिल लेने लगे। शनाख्ती कार्ड दिया, उसका छोटा भाई था, उसने मेरे से शनाख्ती कार्ड लिया, जल्दी से सामने गया, वहां से कॉपी करवा के शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल मुझे दिया, मैंने जेब में डाल लिया। कॉपी पे भी मेरे पैसे नहीं लगे, 2 रुपए भी नहीं लगन देते खुदा। उस वक्त 2 रुपए की कॉपी थी, आगे पीछे से शनाख्ती कार्ड की, 2 रुपए भी नहीं लगे मेरे। मैं कहा जी दसो कितने साइन करने ने? कहती साइन सुन सब हो गए ने भाई साहब, मोटरसाइकिल तुसी फड़ो। मैं कहा जी मैं समझा नहीं ताड़ी गल। कहते जी आपने हमारे घर में आके दुआ की थी और 4.5 लाख रुपया हमने लेना था गवर्नमेंट से, जो नहीं मिल रहा था, रिश्वत लगाने से भी नहीं मिल रहा था। आपने आके दुआ की, हमारा मसला हल हो गया, बंदा चेक लेके घर आ गया। तो ने कहा जो उसी दुआ की थी, खुदा ने मैं की थी कि दया की जड़ी बांधी है, वो मोटरसाइकिल पादी साहब दे दो। आमीन। मैंने यीशु की तलाश की, चीजें मेरे पीछे लग गई। हमने यीशु को छोड़ के चीजों की तलाश शुरू कर रखी है, ना यीशु मिलता ना चीजें मिलती। मैं आपको जिंदगी गुजारने का आसान फलसफा सिखा रहा हूं आज, और इसी पे इसको खत्म करना चाहता हूं। मसीह को तलाश कीजिए, मसीह को खोजिए। यीशु ने, जिसने आपके लिए कफारा दिया है, आपके लिए जान दी है, कोड़ों की मार खाई है, कांटों का ताज पहना है, अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाए हैं, उसके लहू की कदर जानिए, उसके लहू की कदर कीजिए। और उन तमाम बरकत को जो मसीह में रहते हुए हमें खुदा बाप देना चाहता है, उसको रिसीव कर लीजिए। वो हमें अपने बेटे यीशु का हमविरास बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो छोटी छोटी चीजें तलाश कर रहे हैं, खुदा बाप का प्लान देखें आपके लिए क्या है। जो कुछ मसीह का है उसमें आपको शरीक करना चाहता है। और मसीह के साथ चलने वाले लोग ना सिर्फ जमीन पर सरफराज किए जाते हैं, जब उनका जमीनी सफर कंप्लीट होता है, आसमान पर जाते हैं, तो खुदा सिदनस के ताल्लुक से लिखा है, उसने कहा मैं मसीह को देख रहा हूं, बाप के दाहिने हाथ बैठे हुए। वो उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ा था।
वो ईमानदार जो जमीन से रुखसत होते हैं, जिनका जिंदा रहना मसीह है, उनके लिए मरना नफा है। हालेलुया। जब वो यहां से कूच करते हैं तो वो घर जो मसीह बना रहा है उसमें उसको ठहराया जाता है, आओ बेटा ये तुम्हारा घर है, यहां पर रहो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, हम किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर हमारा जिंदा रहना महज ये है दूसरे ममालिक में चले जाएं, अच्छा घर बना लें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप गलत स्टैंडर्ड पर खड़े हैं। आपको मसीह के पास आना है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आप किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको मसीह की जरूरत है। मसीह के बगैर कोई ठिकाना नहीं है। आप गुनाह की हालत में अगर हैं तो आज खुदावंद आपको तौबा का मौका देता है। अगर आप मसीह से दूर हैं तो आज आपके सामने इस बात का ऐलान किया जाता है कि मसीह को कबूल कीजिए और हमेशा की जिंदगी को पाइए। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इन गुनाहों से आज आजाद हो जाइए। इस बोझ को उतार फेंकिए अपनी जिंदगी से और मसीह के साथ नूर में चलना शुरू कीजिए। मसीह के साथ चलना शुरू कीजिए और जिंदा रहने के लिए हर एक चीज मसीह के वसीला से आपको फराहम की जाएगी। हालेलुया। मैं पादी साहब को सामने बुलाऊंगा और मैं पादी साहब से गुजारिश करूंगा कि पादी साहब तमाम कलीसिया के लिए दुआ करें।